नमस्कार, मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आप सभी का यूएई खबर में। चलिए शुरू करते हैं आज की ताज़ा बुलेटिन, लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि दिन भर के सारे अपडेट एक साथ एक वीडियो में सबसे पहले मिल जाए। चलिए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। यूएई में मौसम का हाल बेहाल, कुछ इलाकों में बारिश का अनुमान। आर्थिक धोखाधड़ी के खिलाफ दुबई का #स्टे अवेयर जागरूकता अभियान लॉन्च। दुबई कोर्ट में क्रिप्टो और डिजिटल संपत्ति विवाद सुलझाने के लिए नए तकनीकी उपकरण शामिल। दुबई से संचालित साइबर गिरोह के 32 आरोपी गिरफ्तार। 300 करोड़ की ठगी का भंडाफोड़। सऊदी में भारतीय कामगारों के लिए खुशखबरी, छुट्टी, ओवरटाइम और खाने के ब्रेक के नए नियम। और जानेंगे क्या है आज के रियाल रेट, क्या है आज के गोल्ड रेट और क्या है आज के दिरहम रेट। चलिए खबरों को विस्तार से समझते हैं। दुबई में मौसम का हाल बेहाल, कुछ इलाकों में बारिश का अनुमान। नेशनल सेंटर ऑफ मेट्रोलॉजी ने सोमवार को पूरे यूएई में आंशिक रूप से बादल छाए रहने का अनुमान जताया था और कुछ तटीय और उत्तरी क्षेत्रों में बारिश की संभावना जताई थी। मौसम विभाग ने कहा है कि हल्की से मध्यम हवाएं कभी कभी तेज हो सकती है क्योंकि लो प्रेशर सिस्टम क्षेत्र को प्रभावित कर रहा है। हवाएं दक्षिण पूर्व से उत्तर पूर्व की दिशा में 10 से 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेंगी, जबकि कुछ इलाकों में हवा की रफ्तार 40 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है। नेशनल सेंटर ऑफ मेट्रोलॉजी ने मंगलवार यानी 16 दिसंबर के लिए आंशिक रूप से बादल छाए रहने से लेकर बादल छाए रहने का पूर्वानुमान जारी किया है। विभिन्न हिस्सों में संपूर्ण बादल और बिखरी हुई बारिश की संभावना है। बता दें कि हवाएं दक्षिण पूर्व से उत्तर पूर्व की दिशा में मध्यम से ताजी रहेंगी और बादलों की गतिविधि के साथ साथ कभी कभी तेज हो सकती है, जिससे धूल और रेत उड़ सकती है। हवा की रफ्तार 15 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे के बीच रहेगी, जबकि कुछ जगहों पर यह 45 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है। समुद्र की स्थिति अरेबियन गल्फ में मध्यम से तूफानी और ओमान सागर में मध्यम कभी कभी तूफानी रहने की भी संभावना है। वहीं बता दें कि अस्थिर मौसम बुधवार यानी 17 दिसंबर तक जारी रहेगा, जिसमें आंशिक रूप से बादल छाए रहने से लेकर घने बादलों और बौछारों की संभावना है। खासकर तटीय क्षेत्रों में हवाएं दक्षिण पूर्वी दिशा से मध्यम से ताजी रहेंगी और बता दें कि बाद में उत्तर पश्चिमी दिशा में बदलकर कभी कभी तेज हो सकती हैं और बादलों की गतिविधि के साथ धूल भरी झोंके 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकते हैं। समुद्र की स्थिति अरेबियन गल्फ में मध्यम से तूफानी और ओमान सागर में हल्की से मध्यम रहने की संभावना है। गुरुवार की बात करें यानी 18 दिसंबर को भी समान मौसम का पूर्वानुमान है, इसमें बिखरी हुई बारिश और व्यापक बादल छाए रहने की संभावना जताई गई है। वही बता दें कि हवाएं मध्यम से ताजी बनी रहेंगी, जो दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम दिशा में बदलेंगी और धूल और रेत उड़ा सकती है, जिनकी रफ्तार 45 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है। वहीं आपको बता दें कि समुद्र की स्थिति अरेबियन गल्फ में मध्यम से तूफानी और ओमान सागर में हल्की से मध्यम कभी कभी तूफानी रहने की भी संभावना है। एनसीएम ने जनता से सतर्क रहने और आधिकारिक मौसम अपडेट का पालन करने की सलाह दी है, खासकर भारी बारिश, तेज हवाओं या कम दृश्यता के दौरान। चले बढ़ते दूसरे खबर की ओर। आर्थिक धोखाधड़ी के खिलाफ दुबई का #स्टे अवेयर जागरूकता अभियान लॉन्च। दुबई आर्थिक धोखाधड़ी के खिलाफ अपनी लड़ाई को और मजबूत कर रहा है। बता दें कि इसी दिशा में दुबई के आर्थिक सुरक्षा केंद्र ने मजबूत अर्थव्यवस्था जागरूक समाज के नारे के तहत एक राष्ट्रीय जागरूकता अभियान की शुरुआत की है। इस पहल का उद्देश्य व्यक्तियों, व्यवसायों और संस्थानों को आज के डिजिटल युग में बढ़ते और अधिक जटिल होते वित्तीय खतरों का सामना करने के लिए आवश्यक ज्ञान, उपकरण और सतर्कता से लैस करना है। धोखेबाज अब पहले से कहीं अधिक कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि एआई, डीप फेक तकनीक और भ्रामक ऑनलाइन योजनाओं का इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसे में आर्थिक खतरों से बचाव के लिए जन जागरूकता सबसे मजबूत और अहम सुरक्षा कवच बन गई है। बता दें कि इस अभियान का उद्देश्य दुबई की आर्थिक उपलब्धियों की रक्षा करना, अमीरात के कारोबारी माहौल में वैश्विक विश्वास को और मजबूत करना तथा एक मजबूत, सुरक्षित और टिकाऊ अर्थव्यवस्था के लिए दुबई सरकार की रणनीतिक सोच का समर्थन करना है, जो निवेश और प्रतिभाओं को निरंतर आकर्षित करती रहे। यह अभियान उन सबसे आम और खतरनाक धोखाधड़ी के तरीकों पर प्रकाश डालता है जो वर्तमान में व्यक्तियों और कंपनियों को निशाना बना रहे हैं। इनमें भ्रामक व्यावसायिक विज्ञापन, डीप फेक के जरिए की जाने वाली हेरफेर, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर खरीद फरोख्त से जुड़े जोखिम, फर्जी लिंक के माध्यम से बैंक कार्ड जानकारी की चोरी, ईमेल और एसएमएस के जरिए फिशिंग हमले, अवास्तविक मुनाफे का वादा करने वाले धोखाधड़ीपूर्ण निवेश योजनाएं। चले बढ़ते तीसरी खबर की ओर। दुबई कोर्ट में क्रिप्टो और डिजिटल संपत्ति विवाद सुलझाने के लिए नए तकनीक उपकरण शामिल। दुबई अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय केंद्र कोर्ट ने जटिल डिजिटल और वित्तीय विवादों के लिए अपनी सेवाओं का विस्तार किया है। कोर्ट ने नियमित थर्ड पार्टी प्रदाताओं के माध्यम से डिजिटल कस्टोडियन और
ब्लॉकचेन इंटेलिजेंस उपकरणों की शुरुआत की घोषणा की है। यह कदम हाल ही में लॉन्च किए गए DIFC पोर्टस ग्रोथ स्ट्रेटेजी का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य डिजिटल अर्थव्यवस्था के अगले दौर के मामलों की निगरानी करने की संस्था की क्षमता को मजबूत करता है। ये सेवाएं उन मामलों में उपलब्ध होंगी जिनमें उन्नत तकनीक की सहायता की आवश्यकता होगी। इनका उद्देश्य क्रिप्टो करेंसी, टोकनाइज्ड संपत्तियों और अन्य ब्लॉकचेन से जुड़े विवाद प्रक्रियाओं के अधिक पारदर्शिता, सुरक्षा और निष्पक्षता सुनिश्चित करना है। नए ढांचे के तहत जोडिया कस्टडी कोर्ट को सुनवाई के दौरान सुरक्षित और तटस्थ डिजिटल संपत्ति कस्टडी प्रदान करेगी। यह कंपनी, जिसे स्टैंडर्ड चार्टर्ड और एमिरेट्स NBD सहित वित्तीय संस्थानों का समर्थन प्राप्त है, अबू धाबी ग्लोबल मार्केट में FSRA के नियामक पर्यवेक्षण के तहत टंगस्टिन कस्टडी सॉल्यूशन लिमिटेड के माध्यम से कार्य कर सकती है। बता दें, ब्लॉकचेन एनालिटिक्स फर्म क्रिस्टल इंटेलिजेंस को भी एक विशेष सेवा प्रदाता के रूप में मान्यता दी गई है। यह कंपनी लेनदेन की निगरानी, संपत्ति का पता लगाना, प्रतिबंध स्क्रीनिंग और फंड फ्लो के विजुअलाइजेशन के लिए जांच और अनुपालन उपकरण प्रदान करते हैं। चौथे खबर की ओर, दुबई से संचालित साइबर गिरोह के 32 आरोपी गिरफ्तार, 300 करोड़ की ठगी का भंडाफोड़। कमिश्नरेट पुलिस ने 300 करोड़ के अधिक की ठगी करने वाले साइबर अपराधियों पर अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई की है। बता दें कि दुबई से गिरोह चलाने वाला सरगना के 24 साथियों को ताजगंज क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया है। आरोपी लोगों को तरह तरह से जाल में फंसाकर ठगते थे, खातों में रकम जमा कराने के बाद निकाल लेते थे। इसी तरह 6 आरोपी जगदीशपुरा क्षेत्र से पकड़े गए हैं। आरोपी सोशल मीडिया साइट पर आसान तरीके से लोन साझा देते थे, खाते में 5,000 जमा कराते थे। मोबाइल में एक ऐप डाउनलोड कराने के बाद मोबाइल हैक कर रकम निकाल लेते थे। 2 आरोपी किरावली के पकड़े गए हैं। वहीं बता दें कि ADCP क्राइम आदित्य सिंह ने बताया है कि साइबर अपराध से जुड़े मामलों की ऑनलाइन शिकायत दर्ज होने पर आरोपियों के मोबाइल नंबर की जानकारी गृह मंत्रालय की ओर से साझा की जा रही है। पिछले 1 महीने में नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो पर विभिन्न राज्यों से 600 से ज्यादा शिकायतें दर्ज की गई थी। इन शिकायतों पर प्रतिबंध ऐप के आरोपियों के बारे में जानकारी ली गई है। वहीं बता दें कि इसके बाद 100 से अधिक लोगों के नाम सामने आए हैं। इनमें से सत्यापन के बाद 32 को थाना जगदीशपुरा, ताजगंज और कीरावली में पकड़ा गया है। बढ़ते 5वीं खबर की ओर, सऊदी में भारतीय कामगारों के लिए खुशखबरी, छुट्टी, ओवरटाइम और खाने के ब्रेक के नए नियम। सऊदी अरब की सरकार ने घरों, खेतों और पशुपालन से जुड़े मजदूरों को अधिकारों की रक्षा के लिए बड़े कदम उठाए हैं। बता दें कि इससे उन्हें सैलरी, आराम और काम की अच्छी स्थिति मिलने की आसानी होगी। नए नियम कर्मचारियों को विस्तृत सुरक्षा देता है, जिसका मकसद होता है उनके रोजगार में स्पष्टता और निष्पक्षता लाना। नियमों में यह बदलाव भारतीयों के लिए यह स्पष्ट तौर पर राहत की खबर है। सऊदी अरब में काम करने वाले विदेशियों में भारतीयों की बड़ी तादाद है। ऐसे में भारतीय कामगारों को सीधे तौर पर इसका फायदा मिलने जा रहा है। सऊदी अरब के मानव संसाधन और सामाजिक विकास मंत्री अहमद अल राजही ने इन नए नियमों को मंजूरी दी है। यह नियम निजी घरों, खेतों और पशुओं के साथ काम करने वाले कर्मचारियों को सुरक्षा देता है। नए नियमों में कर्मचारियों को हर साल कम से कम 30 दिन का सवेतन वार्षिक अवकाश मिलेगा। किसी कर्मचारी का अनुबंध अवकाश से पहले समाप्त हो जाता है तो उसे उसका पैसा मिलेगा। काम के घंटों को लेकर भी नए नियम बनाए गए हैं। अब कर्मचारी प्रतिदिन अधिकतम 8 घंटा ही काम करेगा। कोई कर्मचारी लगातार 5 घंटे काम करता है तो उसे आराम और भोजन के लिए आधे घंटे का अनिवार्य ब्रेक मिलेगा। हर हफ्ते 24 घंटे का साप्ताहिक आराम अनिवार्य किया गया है। ओवरटाइम के लिए नए नियम में अतिरिक्त काम करने पर मूल वेतन का 50% अतिरिक्त भुगतान किया जाएगा। नियोक्ता 21 साल से कम उम्र के कर्मचारियों को काम पर नहीं रख सकेगा। वे कर्मचारी से उनके अनुबंध या पेशे के बाहर का काम नहीं करवा सकते हैं। साथ ही उन्हें किसी और के लिए या अपने निजी कामों के लिए काम करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है। और जानेंगे क्या है आज के रियाल रेट। आज एक सऊदी रियाल में 24.18 रुपया है, जो पिछले दिन 24.14 था। वहीं एक सऊदी रियाल में 38.55 नेपाली रुपये है, जो पिछले दिन 38.57 नेपाली रुपये था। वहीं एक सऊदी रियाल में 32.56 बांग्लादेशी टका है, जो पिछले दिन 32.57 बांग्लादेशी टका था। वहीं एक सऊदी रियाल में 74.68 पाकिस्तानी करेंसी है, जो पिछले दिन 74.67 पाकिस्तानी करेंसी था। वहीं एक सऊदी रियाल में 24.18 भूटानी करेंसी है, जो पिछले दिन 24.10 भूटानी करेंसी था। और जानेंगे क्या है आज के गोल्ड रेट।
दुबई में आज 18 कैरेट सोने का दाम 394.25 दिरहम है, जो पिछले दिन 392.50 दिरहम था। यानी कि आज की गोल्ड रेट 18 कैरेट की भारतीय मुद्रा में बात करें तो 9,740 रुपए के हैं। वहीं 22 कैरेट गोल्ड का दाम 479.75 दिरहम प्रति ग्राम है, जो भारतीय मुद्रा में 11,853 रुपए के होते हैं, जो कि पिछले दिन 477.50 दिरहम प्रति ग्राम था। वहीं दुबई में 24 कैरेट सोने का दाम 518 दिरहम है, जो कि पिछले दिन 515.75 दिरहम था। वहीं आज के 24 कैरेट सोने का दाम भारतीय मुद्रा में बात करें तो 12,798 रुपए के हैं। और जानेंगे क्या है आज के दिरहम रेट। आज एक वही दिरहम में 24.719 रुपया है, जो पिछले दिन 24.65 था। वहीं एक वही दिरहम में 39.38 नेपाली रुपये है, जो पिछले दिन 39.40 नेपाली रुपये था। वहीं एक वही दिरहम में 33.26 बांग्लादेशी टका है, जो पिछले दिन 33.28 बांग्लादेशी टका था। वहीं एक वही दिरहम में 76.29 पाकिस्तानी करेंसी है, जो पिछले दिन 76.33 पाकिस्तानी करेंसी था। वहीं एक वही दिरहम में 24.61 भूटानी करेंसी है, जो पिछले दिन 24.63 भूटानी करेंसी था। तो ये थी आज की ताज़ा बुलेटिन। ऐसे ही ताज़ा खबरों के लिए बने रहिए यूएई खबर पर। धन्यवाद।